Hello students, from poetry section, a lecture upon the shadow. This poem is going on. This is John Donne's poem. Okay, we have completed 2 stanza, students. A brief explanation in हिंदी. मैं आपको इसमें एक थोड़ा छोटा एक्सप्लेनेशन हिंदी में बताती हूँ. स्टूडेंट्स, इन फर्स्ट स्टेंजा, स्टूडेंट्स, दिस पोएम इज़ रिलेटेड टू लव. ये पोएम लव से रिलेटेड है. दिस पोएम इज़ रिलेटेड टू लव्स फिलॉसफी. लव की फिलॉसफी से रिलेटेड है. इस पोएम में पोएट दो प्रेमियों के बारे में बात कर रहा है, टू लवर्स के बारे में बात कर रहा है. और यहाँ इस पोएम में शेडोज़ का कंपेयर किया गया है. शेडो को मेटाफर किया गया है सनलाइट से. शेडो का कंपेयर सनलाइट से किया गया है. यहाँ पे सनलाइट बताई है. सनलाइट जैसे सन किस किस टाइम में किस किस तरीके से उसकी लाइट पड़ती है और कैसे उसकी शेडोज़ बनती हैं, इसके बारे में इस पोएम में बताया गया है. फर्स्ट मॉर्निंग टाइम की बात की गई है, नून टाइम की बात की गई है एंड पास्ट नून. और नून के बाद जो टाइम होता है, सनशाइन होता है, उसकी बात की गई. और उन तीनों टाइम का शेडो से कंपेयर किया गया है. ओके, दिस पोएम इज़ रिलेटेड टू लव्स फिलॉसफी. ये पोएम लव की फिलॉसफी से, लव का जो प्यार का जो जीवन दर्शन होता है ना, उससे रिलेटेड है. ठीक है. दिस पोएम इज़ मेटाफिजिकल पोएम. मेटाफिजिकल होता है जो मतलब जो इस संसार से परे होती है, उसे मेटाफिजिकल बोलते हैं. ओके, जैसे आत्मा परमात्मा से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, जीवन दर्शन से रिलेटेड. ओके, दैट कॉल्ड मेटाफिजिकल पोएट्री. स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टैंजा, स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी अ लेक्चर अपॉन इन लव्स फिलॉसफी. हियर आई इज यूज फॉर पोएट. आई यहाँ पे पोएट के लिए यूज़ किया गया. पोएट ही यहाँ पे लवर है, जो क्या कह रहा है कि स्टैंड स्टिल, शांत खड़े रहो. आई विल रीड टू दी लेक्चर लव इन लव्स फिलॉसफी. आज मैं तुम्हें लव की फिलॉसफी से रिलेटेड एक व्याख्यान सुनाऊंगा, एक लेक्चर दूंगा जो किससे रिलेटेड है, लव की फिलॉसफी से रिलेटेड है. दीज 3 hours दैट वी हैव स्पेंट. यहाँ राइटर कहता है, यहाँ पोएट कहता है कि जो 3 hours हमने स्पेंड किए हैं वॉकिंग हियर टू शेडोज वेंट. वॉकिंग हियर, यहाँ टहलते टहलते जो हमने 3 hours स्पेंड किए हैं, साथ साथ हमने जिए हैं जो 3 hours, टू शेडोज वेंट. तो इसके साथ साथ 2 शेडोज़ भी हमारे साथ साथ चली हैं हमारे साथ साथ इस टाइम तक जो हमने एक साथ ये टाइम बिताया है. स्टूडेंट्स, इन दिस स्टैंजा पोएट किस टाइम की बात कर रहा है, मॉर्निंग टाइम की बात कर रहा है. ठीक है. अलॉन्ग विथ अस विच वी अवर सेल्फ प्रोड्यूस्ड. मॉर्निंग टाइम में क्या होता है, सन के जो साइन होता है वो उगता हुआ सूरज होता है. तो इस टाइम पे क्या होता है, परछाइयाँ हमारे साथ साथ चलती हैं, शेडोज जो होती हैं वो हमारे साथ साथ चलती हैं. तो यहाँ पोएट कह रहा है अलॉन्ग विथ अस विच वी अवर सेल्फ प्रोड्यूस्ड वॉकिंग हियर टू शेडोज वेंट. उन दोनों के साथ जो 2 शेडोज़ हैं उनकी, वो भी उन लोगों के साथ वॉक कर रही हैं, मीन्स चल रही हैं. अलॉन्ग विथ अस मीन्स उन दोनों के साथ. विच वी अवर सेल्फ प्रोड्यूस्ड, जो किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड की गई हैं, उन दोनों लवर्स के द्वारा प्रोड्यूस्ड की गई हैं. मीन्स वो जो परछाइयाँ हैं, वो जो शेडोज हैं, वो किसकी हैं, और लवर्स की हैं. ओके, बट नाउ द लवर्स की हैं. फर्स्ट स्टैंजा यहाँ तक. ओके, वो जो 2 शेडोज़ है वो किसकी हैं, लवर्स की हैं, जो उन लवर्स के द्वारा ही प्रोड्यूस्ड की गई हैं, उत्पन्न की गई हैं. मीन्स वो जो छायाएं हैं वो लवर की हैं. स्टूडेंट्स, इन दिस पोएम शेडो मीन्स इग्नोरेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इल्यूशन विच आर प्रेजेंट इन 2 lovers. जो 2 lovers के बीच में जो अज्ञानता है और जो एक दूसरे से लोग छुपाई हैं उन लोगों ने बात, उन सबको यहाँ क्या माना गया है, शेडो माना गया है. शेडो से उनका
उन्हें ही शैडो बताया गया है, जो कि लवर्स आपस में एक दूसरे से छुपाती हैं। उसकी स्टार्टिंग में जो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो कन्फ्यूजन है, जो भ्रम है उन दोनों के बीच में। तो फर्स्ट स्टेंजा में तो ये बताया, ठीक है। जब सन स्टार्टिंग में होता है, जब सन की लाइट लो होती है, तब क्या होता है, परछाइयाँ होती हैं। मीन्स जब उनका प्यार था वो स्टार्टिंग एज में था, मतलब जब स्टार्टिंग एज में था, मीन्स तब क्या था, शैडोज थी उन दोनों के बीच में। अब नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए स्टूडेंट्स, बट नाउ द सन इज जस्ट अबव अवर हेड। हियर द पोइट सेज दैट अभी क्या है, नाउ द सन इज जस्ट अबव अवर हेड। इन दिस स्टेंजा पोइट इज टॉकिंग अबाउट नून टाइम। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, नून टाइम की। और नून टाइम में क्या होता है, सन जस्ट ओवर अवर हेड, हमारे हेड के जस्ट ऊपर होता है। और सनसाइन क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, ठीक है। वी डू दो शेडोज ट्रेड। ट्रेड मीन्स होता है टू स्टेप, किसी चीज़ पर अपना पैर रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो उनकी शेडोज हैं उन्हें कैसे प्रतीत हो रही हैं कि वो उन पर अपना पैर रख रहे हैं, मतलब उनको कुचल रहे हैं। जो दो लवर्स हैं, टू लवर्स हैं, वो अपनी शेडोज को कुचल रहे हैं, क्योंकि क्या है, सन इज जस्ट अबव अवर हेड। नाउ द सन इज जस्ट ओवर देयर हेड, अभी उनके सर के ऊपर है सूरज, यानी कि तेज धूप है, इसीलिए उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो अपनी शैडोज को कुचल रहे हैं। मीन्स जो उन लोगों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, कन्फ्यूज़न है और जो इल्यूशन है, वो ख़त्म हो रहे हैं। कैसे ख़त्म हो रहे हैं, जब सन क्या है, सन की साइन बहुत तेज़ है, सन अपनी पीक पर है, उस टाइम उन लोगों के बीच में कोई भी भ्रम नहीं है, कोई भी भ्रम नहीं है, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। ओके, एंड डू ब्रेव क्लियरलीनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड। जो भी इन लोगों के बीच में, टू लवर्स के बीच में जो भी इल्यूज़न है, जो भी कन्फ्यूजन है, वो सब क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। सो वाइलिस्ट आवर इन्फेंट लव डिड ग्रो। वाइलिस्ट मीन्स दैट टाइम, मीन्स जो नून का जो टाइम है उसमें जो उनका इन्फेंट लव है, जो अर्ली ग्रोइंग लव है, वो क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। उनका जो अर्ली छोटा बच्चा प्रेम, इन्फेंट मीन्स होता है यंग चाइल्ड, मीन्स जो उनका जो स्टार्टिंग का जो लव है वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, डिड ग्रो। Disguised and shadows flow. स्टूडेंट्स, डिस्गाइज मीन्स होता है जैसे कि टू चेंज द अपीयरेंस, किसी से भी किसी चीज़ को मतलब छुपाना। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्टेंजा में उन लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इल्यूशंस थे, वो एक दूसरे से छुपा रहे थे अपनी अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। सेकंड स्टेंजा में क्या हुआ कि उन लोगों को सनसाइन इतना अपने पीक पर था कि उन लोगों के बीच में कोई शैडोज ही नहीं रही। शैडोज मीन्स इग्नोरेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन ही नहीं है। सो जो क्या हो गए हैं, डिस्गाइज मीन्स हाइडिंग द फीलिंग्स, थॉट एंड इमोशन बिटवीन द लवर्स एंड द बिलव्ड। जो उन लोगों ने जो अपने बीच में जो फीलिंग्स को और थॉट एंड इमोशंस को जो छुपाया था लवर और बिलव्ड ने, वो क्या हो गए हैं, फ्लो हो गए, मीन्स बह गए हैं। फ्रॉम अस यानी कि उनसे दूर, फ्रॉम देम, दे फ्लो फ्रॉम देम एंड अवर केयर्स, बट नाउ इट इज नॉट सो दैट लव हैज़ नॉट अटेंडेड द हाईएस्ट डिग्री। बट अभी भी उनका जो लव है अपनी हाईएस्ट डिग्री को, यानी कि पीक पर नहीं पहुंचा है। अभी भी उसने अपना अभी भी वो सक्सीड नहीं हुए हैं अचीव करने में अपने लव की हाईएस्ट डिग्री को, अपने लव के पीक को अभी भी उन लोगों ने अचीव नहीं किया। मीन्स उनका जो प्यार है वो चल रहा है, प्रोसेसिंग में जारी है, विच इज स्टिल डिलीजेंट। अभी भी वो क्या है, उनका जो लव है कर्मठ है, लेस्ट अदर सी, इवन कोई भी उसे देखे या न देखे, लेकिन वो अपने प्यार को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका जो प्यार है वो आगे बढ़ रहा है, टू लवर्स का। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा।
एक्सेप्ट अवर लव एट दिस नून स्टे, एक्सेप्ट अवर loves at this noon stay, accept our love at this noon stay. Students, accept means होता है accept leave somebody, accept our loves. Here the poet tells that अवर लव्स एट दिस नून स्टे, इस नून में, सनलाइट में हमारे लव के सिवाय और कुछ भी नहीं रुका है, कुछ भी नहीं रहा है उन दोनों के बीच में. यहाँ पोइट ये कह रहा है कि द पोइट सेज दैट हियर लवर इज सेइंग दैट इन दिस नून टाइम ऑल इल्यूजन गो अवे. जो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो सारे कन्फ्यूजन्स थे, वो क्या हो गए हैं, गो अवे हो गए. मीन्स उन लोगों से दूर हो गए हैं. और इस टाइम पे उनके बीच में क्या है, ओनली प्यार है. लव ही स्टे कर रहा है, लव ही ओनली लव इज स्टे इन देयर लाइफ. ऑल इल्यूजन्स, शैडोज, ऑल confusions go away from their love. Accept our love at this noon. So students, उनका प्यार है वही रहा है, इस नून में स्टे कर पा रहा है. बाकी सब क्या है, जो ल्यूजन्स हैं, जो शैडोज हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो सब उनसे दूर हो गई हैं. ठीक है, क्यों दूर हो गई हैं, क्योंकि जो सन क्या है अभी पीक पर है, सनशाइन क्या है उनके सीधे हेड पर है और अभी कोई भी परछाई नहीं है. इसीलिए उनके बीच में अभी सिर्फ क्या बचा है, ओनली प्यार ही बचा है और कुछ भी नहीं है. इल्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग के. बी सेल न्यू शैडोज मेक द अदर वे, बी सेल न्यू शैडोज मेक द अदर वे. The poet says that their love stand in this sunshine with purity. The poet says that their love stand in this sunshine with purity. In noon, इस नून के टाइम में उनका जो लव है वही प्योरिटी से, मीन्स वही पवित्रता के साथ खड़ा है. Because there are no shadows in sunshine. शैडोज आर डिसअपियर्ड बिकॉज सनशाइन, सनशाइन से क्या है, उनकी जो शैडो है डिसअपियर्ड हो गई हैं. इसीलिए उनका लव है वही उन लोगों के बीच में बचा है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है. बी सेल न्यू शैडोज मेक द अदर वे. हियर द पोएट सेज दैट बी सेल न्यू शैडोज, दे शैल मेक न्यू शैडोज मेक द अदर वे. किसी अदर तरीके से वो नई शैडोज क्रिएट करेंगे. न्यू शैडोज, दे विल क्रिएट न्यू शैडोज विथ अदर वे. तो जो वो प्रेमी हैं, जो टू लवर्स हैं, वो अन्य तरीके से, अदर वे से अपनी नई शैडोज को प्रोड्यूस करेंगे. एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड. Student, the poet says that now there are no hidden feelings. Now there are no hidden feelings, emotion and thought between the lover and beloved. अभी क्या है, लवर और beloved के बीच में कोई भी हाइडिंग फीलिंग नहीं है. उन लोगों ने अपने अंदर से कुछ भी नहीं छुपाया है. एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड. और जो फर्स्ट शैडोज थी उन्होंने उनको क्या बनाया था, ब्लाइंड. ब्लाइंड मीन्स क्योंकि उन लोगों के बीच में कन्फ्यूजन्स थे, है ना, फीलिंग्स को उन्होंने हाइड किया था, इमोशंस और थॉट्स को. तो वो जो शैडोज थी फर्स्ट वाली, फर्स्ट वर्ड मेड टू ब्लाइंड. स्टूडेंट्स, एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड. जो फर्स्ट शैडोज थी उनकी, उन्होंने उसे क्या बना रखा था, प्रेमियों को अंधा, मीन्स ब्लाइंड. उन लोगों के बीच में जो फर्स्ट शैडोज थी, जब क्या थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी,
एंड इल्यूजन्स थे एंड इग्नोरेंस था. ओके. Others these which come behind. A new shadows which comes their behind. जो कैसे आती हैं? which come their behind, उनके पीछे से आएंगी. The other shadows which will come their behind will work upon ourselves. These shadows work on their selves. उन लोगों के ऊपर काम करेंगी, उनके प्यार को क्या है? आगे बढ़ाएंगी. And blind our eyes. Will work upon ourselves. These shadows will work upon their love. And blind our eyes. And they will reveal yourself. They will reveal their secrets to their partner. वो अपने पार्टनर को अपने सारे सीक्रेट्स बता देंगे. Our blind our eyes. And other these which come behind will work upon ourselves and blind our eyes. Here the poet says that the shadows which will come behind them will work upon ourselves, will work on their love and blind our eyes. और उनकी जो eyes है उन्हें blind करेंगी. मीन्स उनके बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, इल्यूजन्स है, इल्यूजन एंड जो इमोशंस को उन्होंने छुपाया है उस सबको वो दूर करेंगी. So students, we will continue next stanza in our next video.